Good morning, students. So, dear students, it's the first video lecture of this chapter. Chapter number is 38, and here we are going to understand about how to write a diary entry. So, for this, you are advised to open the page number 178. Now, let's understand how to write a diary entry. Writing our diary. Let us read this page from Ankita's diary for December 16, 2020. So first of all, we have to understand, dear students, what is a diary writing. So in the diary writing, what happens? Usually when any incidents happens with us, and in the end of the day, we tell these things to the diary. And for telling the diary, like we write these emotions or feelings in the diary, and that is called diary entry, or that is also called writing a diary. So here we are going to understand how to write a diary entry. So now please understand about Ankita's diary entry. December 16, 2020, 9:30 p.m. Received today our report cards for the second terminals. So अंकिता कहती है कि आज हमने अपने सेकंड टर्मिनल्स के रिपोर्ट कार्ड मिले हमें हमने प्राप्त किए. My marks are okay. जो मेरे मार्क्स थे वो ओके थे, ठीक ठाक थे. But nothing in write home about. परंतु ऐसा कुछ भी नहीं था जो मैं अपने घर बताऊं, घर लिख के भेजूं. It's Anubha's result that took me by surprise. फिर अंकिता कहते हैं कि अनुभा के रिजल्ट ने मुझे सरप्राइज कर दिया. It literally floored me. इसने यानी कि उसके रिजल्ट ने सच में मुझे बहुत ज़्यादा अचंभित कर दिया. She is A1 in 5 subjects, only in computers. She is A2. Now that's great. अंकिता कहते हैं कि उसकी जो फ्रेंड है अनुभा, वो 5 सब्जेक्ट्स में A1 है, सिर्फ कंप्यूटर्स में A2 है. अनुभा इज ए फ्रेंड एंड आई रिजॉइस एट हर सक्सेस. अनुभा मेरी एक फ्रेंड है और मैं उसकी सक्सेस पे रिजॉइस हूँ, हैप्पी हूँ. बट हर सक्सेस हैज फिल्ड मी विद अ स्ट्रॉन्ग रिजोल्व. परंतु उसके सक्सेस ने मेरे अंदर एक स्ट्रॉन्ग रिजोल्व को भर दिया है. रिजोल्व का मतलब होता है संकल्प. एक स्ट्रॉन्ग संकल्प मेरे अंदर आ गए. आई हैव गोट टू बी एट द टॉप. अब मुझे टॉप पर आना है. आई नो आई हैव इट इन मी. मुझे पता है कि मेरे अंदर ये है. आई सिंपली डोंट स्ट्रेच माई सेल्फ. मैं अपने आप को स्ट्रेच नहीं करती हूँ बस. ओनली दैट्स माई वीकनेस. और यही मेरी वीकनेस है. हाउएवर, फिर भी, फ्रॉम टूडेज ऑनवर्ड्स टिल द एंड ऑफ मार्च. आज से लेके मार्च के एंड तक इट्स गोइंग टू बी नथिंग बट स्टडीज. मैं कुछ नहीं करूँगी स्टडी के अलावा. मूवीज आर आउट एंड सो आर फ्रेंडली विजिट्स. अब मूवी मैं नहीं देखूंगी, मूवी मैंने बाहर कर दी और अक्सर मैं वहाँ पे फ्रेंडली विजिट करती थी. दिस टाइम आई एम गोइंग टू कीप माई प्रोमिस. अब मैं अपना प्रोमिस पूरा करने वाला हूँ या वाली हूँ. अंकिता इज ए गर्ल, सो वाली हूँ. So now I think we have understood what is a diary entry. So in diary entry what happens? हमें अपने डायरी को अपने दिन में जो हुआ हमारे साथ उसको एक्सप्रेस करना होता है, वो इमोशंस वो फीलिंग्स को बताना होता है. तो उसी को हम बोलते हैं डायरी एंट्री. तो डायरी एंट्री करते हैं, सबसे पहले हम ऊपर अपने लेफ्ट साइड में हम डेट लिखते हैं, राइट साइड में टाइम लिखते हैं, फिर डियर डायरी लिखते हैं, राइट. उसके बाद जो कंटेंट होता है, जो इमोशंस जो फीलिंग्स जो आपने फील की होती है उस पर्टिकुलर इवेंट के लिए, वो उसके अंदर लिखना होता है और लास्ट में अपना नाम लिखना. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड सम पॉइंट्स आर रिटन देयर. द डायरी मस्ट कैरी द डेट. यानी डेट लिखी होनी चाहिए. द टाइम कुड आल्सो बी मेंशन. जो टाइम भी लिखा हुआ होना चाहिए. A diary is the record of one's personal feelings since it is meant for one's personal use. जो डायरी होती है वो किसी की पर्सनल फीलिंग होती है और इसलिए इसको पर्सनल यूज के लिए ही समझा जाता है. इट इज रिटन इन एन इनफॉर्मल स्टाइल. सेंटेंसेस नीड नॉट बी कंप्लीट. पर्सनल होने के कारण यानी कि तुम ही सिर्फ इसे पढ़ोगे तो इसको हम
इनफॉर्मल स्टाइल में लिख सकते हैं और ज़रूरी नहीं है कि इनके सेंटेंसेस कंप्लीट हों। Honesty in expressions, one's feelings and reactions is absolutely necessary for a good diary entry. तो अपने फीलिंग्स और रिएक्शंस को एक्सप्रेस करने के लिए होनेस्टी हमारे नेचर में होना बहुत ज़रूरी है, तो होनेस्टी हमें रखनी है। So on the behalf of this understanding, you have to solve given two exercise. Now let's understand what are the questions. You quarreled with a close friend over something very trivial. किसी छोटी सी बात पर तुम अपने फ्रेंड के साथ अपनी क्वारल की, लड़ाई की. You lost temper, आपने गुस्सा आ गया. And shouted at her or him, आपने आप उस पर चिल्लाए. For a while he listened to you patiently. कुछ देर के लिए आपके फ्रेंड ने आपकी पेशेंटली सुना, आपकी जो आप चिल्ला रहे उस पे वो सुना. बट देन शाउटेड बैक एट यू, परंतु वो भी आप पे चिल्लाने लगा या लगी. नाउ यू रियलाइज द स्टुपिडिटी ऑफ इट ऑल एंड रिजॉल्व टू पैच अप विद योर फ्रेंड. नाउ आपको रियलाइज हुआ कि आपने एक वो मूर्खता की है अपने फ्रेंड के साथ लड़ाई कर कर. आप रिजॉल्व करना चाहते हो, सब कुछ पैचअप करना चाहते हो, उसके साथ दोबारा दोस्ती करना चाहते हो. मेक अ डायरी एंट्री अबाउट द इंटायर एपिसोड. पूरे एपिसोड के बारे में अपने डायरी एंट्री करनी है, यानी कि डायरी को बताना है कि क्या आपने किया और आप क्या फीलिंग कर रहे हो और आप क्या चाहते हो. सेकंड क्वेश्चन. टुडे यू रेड द स्टोरी ऑफ विल्मा रुडोल्फ ऑफ द यूएसए. विल्मा रुडोल्फ जो यूएसए से है उसके बारे में आपने उसकी स्टोरी पढ़ी. हु फेल सो सीरियसली इल एट द एज ऑफ 4. जो लोग 4 साल की थी तो वो बहुत बीमार हो गई थी. एंड शी कुड नॉट इवन वॉक फॉर 3 years, तो 3 साल तक चल भी नहीं पाई थी. येट शी वांटेड टू बिकम द फास्टेस्ट रनर ऑफ द वर्ल्ड. उसके बावजूद भी वो वर्ल्ड की सबसे फास्टेस्ट रनर बनना चाहती थी. शी अडोप्टेड अ रेगुलर रूटीन ऑफ मसाजेस एंड एक्सरसाइज. उसने अडोप्ट किया मसाज को और एक्सरसाइज को हर रोज. And finally won 3 races at the 1960 Rome Olympics. 1960 में रोम ओलंपिक्स में उसने 3 रेसेस भी जीती. You have been inspired by her example to fulfill an ambition of your own. तो तुम उसके एग्जाम्पल से फुलफिल हो गए हो, यानी कि तुम इंस्पायर हो गए हो और अपना एम्बिशन फुलफिल करना चाहते हो. मेक अ डायरी एंट्री अबाउट इट, और इसके रिगार्डिंग आपने डायरी एंट्री करनी है. So these two exercises you have to do in your practice note.